हेलो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। आज दोस्तों हम बात करेंगे गुड़हल के पौधे के बारे में, जिसे हम लोग हिबिस्कस प्लांट भी कहते हैं। दोस्तों, आपके गुड़हल के पौधे में फूल नहीं आ रहे, कलियां नहीं बन रही है, या तो फिर दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो दोस्तों आप कौन सा खाद देंगे इस टाइम अपने गुड़हल के पौधे में, जो आपका गुड़हल का पौधा हो बहुत ही अच्छे उसमें फूल और कलियां बनेगी और आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन सा खाद देने से आप अपने गुड़हल के पौधे में ढेरों फूल और कलियां ले सकते हैं और अपने पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 1, किसी भी फूलों वाले पौधे को दोस्तों आपको धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपका किसी भी फूलों का पौधा हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, गुलाब हो, जो भी पौधा है दोस्तों फूलों वाले, उन पौधों को धूप लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों अगर आप देखिएगा आपका गुड़हल का पौधा अगर दिन भर का धूप में नहीं है, वो 1-2 घंटा का धूप लग रहा है, तो अभी उसको आप दिन भर का धूप लगा दीजिए, तभी जाके आपके गुड़हल के पौधे में बहुत ही अच्छी कलियाँ बनेगी और फूल आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है इसको धूप पानी सभी चाहिए, तभी जाके पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें फूल और कलियां बनती है। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दोस्तों जब भी आपका पौधे फूल नहीं आ रहे उसमें और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा अपने पौधे की मिट्टी को। ये जो पौधे की मिट्टी होती है दोस्तों, अगर मिट्टी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, दबा दबा सा है, तो अब आप उस मिट्टी को तुरंत से चेंज कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए उसकी मिट्टी भी बहुत मायने रखती है। अगर मिट्टी भुरभुरी हो गई तो हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और उसमें फूल कलियाँ भी काफ़ी सुंदर बनती है। तो इसीलिए दोस्तों आपको चेक करना होगा मिट्टी इस तरह से अगर भुरभुरी है, वेल ड्रेन है, तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहने से दोस्तों आपके पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होती है और उसकी न्यू शाखाएं भी बहुत अच्छा निकलता है। आप मेरे पौधे को देख सकते हैं, ये मेरे ज़्यादा दिन का पौधा नहीं है दोस्तों, साल भर पुराना पौधा है, लेकिन आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी स्टेम सब भी आप देख सकते हैं काफ़ी मोटी मोटी हो रही है। तो इस तरह से मिट्टी अगर आप बनाएंगे तो आपके भी गुड़हल के पौधे इतनी अच्छी ग्रोथ करेगी। दोस्तों आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। दोस्तों अगर आप अपने गुड़हल के पौधे को किस तरह के गमले में लगाए हुए हैं, दोस्तों गमले भी बहुत मायने रखता है। अगर आपका पॉट छोटा हो जा रहा है 10 इंच से छोटा, तो फिर उस गमले में आपका पौधा जो है ग्रोथ नहीं करेगा। और दोस्तों अगर आप अपने पॉट को 10 इंच से बड़ा रखे हुए हैं, तो फिर देखिएगा आपका पौधा जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा और उसमें फूल और कलियां बने। क्योंकि दोस्तों ये गुड़हल का पौधा होता है और ये जो पौधा है काफ़ी बड़ा होता है, इसकी स्टेम भी काफ़ी मोटी मोटी होती है। तो इसीलिए हम जब भी गुड़हल के पौधे को लगाएं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों, हमें अपने गमले की साइज को बड़ा रखना है, बल्कि छोटा नहीं। आप देख सकते हैं ये मेरा गमला है, 2 पौधे में लगाई हुई हूँ, 2 गमला है। ये मेरा 10 इंच से बड़ा गमला है दोस्तों, ये 14 इंच का गमला है। तो इस तरह से आपको गमला लेना है, तभी जाके आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। आप देख सकते हैं मेरे पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। और ये जो पौधा है दोस्तों इसे मैं कटिंग से रेडी किए थे, ये आप देख सकते हैं मैंने 2 पौधे कटिंग से लगाए हुए थे दोस्तों। दोनों पौधा मेरा काफ़ी अच्छा ग्रोथ हो गया है और इसमें फूल और कलियाँ भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रही। तो इस तरह से गमला अगर आप सही लीजिएगा तो आपका पौधा भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। जब भी आप नए पौधे को लगाएं गुड़हल का, तो आपको 12 से 14 इंच का गमला लेना है दोस्तों, 10 इंच से नीचे का गमला आपको नहीं लेना है। दोस्तों आप बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। दोस्तों अगर आपके पौधे बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, 2 साल 3 साल एक ही पॉट में है और इसीलिए आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको देखना है आपके पौधे की रूट कहीं रूट बंड तो नहीं हो रहा। दोस्तों रूट बंड होने से भी हमारा पौधा जो है ग्रोथ नहीं कर, हमारे पौधे की पत्तियां पीली होने लगती है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा पौधा अगर 2 साल पुराना है, गमले में 2 साल 3 साल पुराना है और उसमें हम एक बार भी रिपोर्टिंग नहीं किए हैं, तो किस तरह से आपको रूट प्रूनिंग करना है। क्योंकि दोस्तों मेरे ये दोनों पौधे जो है इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी और ना इसमें ग्रोथ तो थोड़ा थोड़ा हो रही थी, लेकिन इसमें फूल और कलियां एकदम से नहीं बन रही थी। लेकिन दोस्तों मैंने जब अपने पौधे की मिट्टी को इस तरह से खोद के देखा था तो इसमें बहुत ज़्यादा रूट बंड हो गया था। तो रूट बंड होने से इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और फूल और कलियां भी नहीं बनती है। तो फिर दोस्तों मैंने अपने दोनों पौधों को इसकी रूट प्रूनिंग की है, फिर जाके हमारे पौधा आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है और इसमें फूल और कलियां भी बन रही। तो आपको चेक करना दोस्तों, अगर आप इस तरह से चेक करना चाहते हैं तो देखिए रूट बंड आपको पता चल जाएगा से कैसे रूट बंड होता है। आपको इस तरह से मिट्टी खोद के देखना दोस्तों, आपको गमले के चारों ओर से पूरा रूट भरा हुआ नजर आएगा। तो उस तरह से अगर हो गया है तो सोचिए आपका पौधा एकदम रूट बंड हो गया है, इसीलिए उसमें फूल और कलियां नहीं बन रही है। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, रूट
प्रूनिंग के लिए इस तरह से मिट्टी को आपको हटा लेना है और अच्छी तरह से रूट को आपको किसी खरोचने वाला से आपको रूट को हल्का हल्का खरोच के साइड साइड से एकदम उसको हटा देना, तभी जाके आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छा होने लगेगी। देखिए कुछ ही दिन पहले मैंने इसकी ग्रोथ ही हो रही थी तो इसकी रूट प्रूनिंग किए थे तो बहुत अच्छा से ग्रोथ हो रहा और आपको उतनी रूट नहीं नजर आएगी। तो इस तरह से आपको भी इस तरह करना, और अगर इस तरह अगर नहीं कीजिएगा और आपका पौधा अगर छोटा है तो आप अपने पौधे को गमले से इस तरह से निकाल लीजिएगा, रूट को हल्का हल्का काट करके फिर से शिफ्ट कर दीजिएगा अच्छी मिट्टी बना के। दोस्तों अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। दोस्तों पॉइंट नंबर 5 ये है कि अगर आपका पौधा एक दो ब्रांच लेके ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपको अपने ब्रांच की हल्की हल्की टिप प्रूनिंग करनी होगी। अभी दोस्तों हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ हल्की हल्की डीप प्रूनिंग करना है, क्योंकि दोस्तों डीप प्रूनिंग करने से आपके पौधे की जो कलियां हैं वो अच्छे से निकल पाएगी और जो पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही थी वो पौधा ग्रोथ में अपना सारा ध्यान लगाएगा। और अगर दोस्तों इस टाइम अगर हम हार्ड प्रूनिंग कर देंगे तो हमारा पौधा फिर फूल नहीं आएगा, उसमें अपना सारा एनर्जी नई ग्रोथ में लगा देगा। क्योंकि अभी जो सीजन चल रहा है दोस्तों, इस टाइम हमारे गुड़हल के पौधे की बो में यह अभी बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए तो हल्की हल्की टिप करना ही होगा आपको, तभी जाके आपके पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा पौधा है गुड़हल का ही है, इसमें फूल आ रहे थे लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिनों से फूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि गुड़हल का पौधा भी होता है दोस्तों, सभी फूलों वाले पौधे होते हैं, फूल लगातार फूल आने के बाद 10-15 दिन वो रेस्ट लेता है, फिर दोबारा फूल के लिए रेडी होता है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ में ये मेरा एक ब्रांच लेके ऊपर की ओर बढ़ रहा था, इसको मैं यहाँ से डीप प्रूनिंग कर दी है, तो आप देख सकते हैं इसकी साइड साइड से न्यू ब्रांच निकल रही है। तो इस तरह से डीप प्रूनिंग करने से क्या होता है, पौधा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा घना होता है और उसमें ज़्यादा मात्रा में कलियाँ बनती है। आप देख सकते हैं मेरे इस पौधे को भी इसमें बहुत ही अच्छी घना हो रही है और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये देखिए इसको भी मैंने डीप प्रूनिंग यहाँ से कर दिए थे, तो इसमें बहुत सारे न्यू ब्रांच ऊपर की ओर आ रही है। और एक पौधा को मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये भी पौधा मेरा ऊपर की ओर बढ़ रही थी, तो इसे भी मैं हल्का सा कट कर दी हूँ, तो अब इसमें भी न्यू ग्रोथ नीचे की ओर से आ रही है। तो दोस्तों जितना मल्टीपल ब्रांच होंगे उतना ही ज़्यादा फूल आएगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 6 अब बात करते हैं खाद के बारे में। दोस्तों अभी हम अपने पौधे में कौन सा खाद देंगे से उसकी अच्छी फ्लावरिंग होगी और हमारे पौधे की ग्रोथ भी होगी। क्योंकि दोस्तों जिस खाद का मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ इसे मैं कुछ दिन पहले से ही अपने सभी पौधों में कर रही हूँ, तो मेरे सभी पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है और उसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है और मेरे पौधे में कलियाँ भी बहुत ज़्यादा बन रही है। ये देखिए इस तरह से आपके भी पौधे में बहुत सारे फूल और कलियाँ आएंगी। तो दोस्तों चलिए मैं दिखाती हूँ कौन सा खाद मैं आज अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाली हूँ। दोस्तों ये आप देख सकते हैं आज मैं जिस खाद का इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में लाल कलर का देख रहे हैं दोस्तों ये है पोटास, और ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे दाने में दोस्तों ये है डीएपी। दोस्तों डीएपी अगर हम अपने पौधे में डालेंगे तो हमारे पौधे की जो ग्रोथ नहीं हो रही थी वो 2 गुनी तेजी से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डीएपी जो होता है इसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होती है और नाइट्रोजन भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है। और दोस्तों ये जो पोटास है, ये पोटास अगर आपके पौधे में फूल कलियाँ नहीं बढ़ रही थी तो उसमें फूल और कलियाँ बढ़ना काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का अगर हम अपने गुड़हल के पौधे में डालते हैं तो हमारा जो गुड़हल का पौधा है इस तरह से फूलों और कलियों से भरा दिखेगा आपको। जिस तरह से मेरे गुड़हल के पौधे हैं आपको दिख रहे होंगे फूलों और कलियों से भरा हुआ, उस तरह आपके भी गुड़हल के पौधे फूलों और कलियों से भरा दिखेगा। तो दोस्तों ये खाद किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी चलिए देखते हैं। दोस्तों इस खाद का इस्तेमाल करने से पहले आपको अपने पौधे की मिट्टी को हल्की हल्की गुड़ाई कर लेना है। क्योंकि दोस्तों और अभी तो बरसात हो रही है, तो बरसात के टाइम हमें अपने पौधे की हर एक 10 से 15 दिन में गुड़ाई करते रहना होगा दोस्तों, तभी जाके हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। उसमें जो मिट्टी है टाइट नहीं हो पाएगी, काई नहीं बैठेगी। इसलिए हम लोगों को अपने पौधे को अभी बहुत ही जल्दी जल्दी गुड़ाई करना होगा, 10-15 दिन में एक बार गुड़ाई करते रहना है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई कर लेना है दोस्तों हल्की हल्की मिट्टी की। ये देखिए और मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी एकदम भुरभुरी है, किसी तरह से आपको भी ये चिपचिपा नजर नहीं आएगा। तो इस तरह मिट्टी बनाना है दोस्तों। गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपको ये जो खाद है इस खाद को आपको दे देना। तो आपको लेना कितना है दोस्तों, यहाँ मेरा 14 इंच का गमला है तो इसीलिए मैं पोटास जो है 1 चम्मच ली हुई हूँ, और ये जो डीएपी है दोस्तों ये आधी चम्मच है। क्योंकि दोस्तों ये गमला बड़ा है तो इसीलिए मैं आधा चम्मच ली हुई हूँ। अगर आपका गमला छोटा है 10 इंच का है, 10 इंच से छोटा है
तो आप 10-15 दाना लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और ये जो पोटास है दोस्तों, इस पोटास को भी आप आधा चम्मच कर दीजिएगा 1 चम्मच के जगह। और पोट अगर आपका बड़ा है तो आप 1 चम्मच भर के ले लीजिए, और ये DAP आधा चम्मच ले लीजिए। और इन दोनों को दोस्तों आपस में आप इस तरह से मिक्स कर दीजिए। और ये जो गमला है, गमला के चारों ओर से आपको भुरभुरा देना है, इस तरह से साइड साइड में आपको दे देना है। और ये खाद जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार रिपीट करना है। और अगर आपके पौधे की एकदम से ग्रोथ नहीं हो रही है तो ये जो DAP है दोस्तों, DAP को आपको 15 दिन में, 20 दिन में 10 दाने, 5 दाने करके रिपीट कर लीजिएगा। लेकिन ये जो पोटास है दोस्तों, इसको आपको महीने में ही एक बार रिपीट करना है। फिर देखिएगा आपका पौधा फूलों और कलियों से भरा रहेगा। उसके बाद दोस्तों मिट्टी से इस तरह से मिला दीजिए। उसके बाद आपको इसमें पानी देना, क्योंकि दोस्तों ये जो मिट्टी एकदम सूखी हुई है तो इसमें पानी लगेगा। और दोस्तों अगर आप गीली मिट्टी में कर रहे हैं तो आपको पानी नहीं देना है, 1 दिन के बाद ही आप पानी दीजिएगा। अभी तो बरसात का टाइम हो दोस्तों, तो बरसात हो ही रही है टाइम टू टाइम, किसी भी टाइम आइए जा रहा है 1-2 बार पानी। तो इसके वजह से हमारे पौधे में अभी हम उतनी अच्छी से पानी नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों बरसात में हम इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बरसात है तो हमें ज़्यादातर अपने पौधे में सूखा खाद ही देना है, लिक्विड फॉर्म में नहीं देना। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूख गई है तो आप अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, जो अगर जिस टाइम आप पानी दे रहे हैं उसके बजाय आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दीजिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।